मरकजी हुकूमत ने लोकसभा में वक्फ तरमीम बिल पेश कर दिया है, जिस पर हंगामा हुआ है जमकर। अखिलती वजीर किरण रिजिजू ने बिल पेश करते हुए सच्चर कमेटी का जिक्र किया और कहा कि हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर तब्दीली कर रही हैं, जो 2006 में संसद में पेश की गई थी। लेकिन सवाल है कि सच्चर कमेटी में मुसलमानों और तालीम नौकरी में पिछड़ने की बात कही गई थी, तो फिर हुकूमत अगर खुद को मसीहा कहती है तो मरहम क्यों नहीं देती? तालीम में रिजर्वेशन क्यों नहीं देती? नौकरी में रिजर्वेशन क्यों नहीं देती? आज की बड़ी बहस में आज बात इन्हीं सवालों पर करेंगे कि आखिर मसीहा हो तो मरहम क्यों नहीं देते हैं। वक्फ बोर्ड तरमीमी एक्ट आज पेश किया गया है। ये बिल पार्लियामेंट में पेश हो चुका है और उसको लेकर जबरदस्त हंगामा भी हुआ है। अपोजिशन की तरफ से जबरदस्त मुखालिफत दर्ज कराई गई है, तो दूसरी तरफ यहाँ सरकार की तरफ से ये पक्ष रखा गया है कि ये जो बिल आ रहा है ये मुसलमानों के हक में है, क्योंकि अब जो सच्चर कमेटी ने सिफारिशें की हैं हम उसे ही अमल में लाने जा रही हैं। और खासकर कांग्रेस को भी यहाँ तनकीद का निशाना बनाया गया है किरण रिजिजू के जरिए। साथ ही साथ ये बताने की कोशिश की गई है कि वक्फ बोर्ड पर किस तरीके से एक ग्रुप का कब्जा हो चुका है और इसको हम खत्म करना चाहते हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ वो आपसे कराना चाहेंगे। आर.के. मिश्रा साहब, लीडर बीजेपी, हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद शाफिन कुरैशी साहब, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ मौजूद हैं और लोग भी चर्चा का हिस्सा रहेंगे। आप दोनों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले सवाल मेरा आर.के. मिश्रा जी आपसे है। मुसलमानों के आप मसीहा हैं, वक्तन फवक्तन आपने बताने की कोशिश की है और एक बार फिर से वक्फ बोर्ड के अंदर आप अमेंडमेंट लाने जा रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो सच्चर कमेटी का आपने हवाला दिया है उसमें मुसलमानों के एजुकेशन, उनकी तालीम को लेकर, उनके रहन सहन को लेकर, उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर रिपोर्ट 2006 में दी गई थी। वक्फ बोर्ड में आप तरमीम कर रहे हैं, उससे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को आप कैसे रिलेट करेंगे और क्या तब्दीली लेकर आएंगे? शबनम जी, आपने एक चीज कहा आपने यहाँ पे, जो कि हम मुसलमानों के मसीहा हैं। हम मसीहा नहीं, हमने उन जो संस्था है उसके अंदर में जो पारदर्शिता है उसको लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। अब देखेंगे जिस तरह से वक्फ बोर्ड के अंदर में जिस तरह से अगर रिप्रेजेंटेशन की बात है या लाभान्वित होने की बात है, जैसे आप देखेंगे जो कि नियुक्ति की बात है, जैसे सहायता की बात है, जैसे आप देखेंगे जो कि किस तरह से वक्फ बोर्ड काम कर रहा है, उसके ऊपर में अगर हम डिस्कस करें या उसके डेप्थ में जाएं, उसके ऊपर में बात है तो हम उसके ऊपर में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे 1995 के अंदर में जब आपने देखा जो कि 2013 उसी अधिनियम को 2013 के अंदर में कैसे एक असीम शक्ति दी गई थी वक्फ बोर्ड को, जो कि अगर किसी भी जमीन को अगर वक्फ बोर्ड ये घोषित कर दे ये बोर्ड की जमीन है तो उसके ऊपर में ना कोई अपील था ना कुछ था। अब उसके साथ ये भी था जो कि जो क्लेमेंट है, जो आवेदक है, जिसको ये लगता है जो कि ये जमीन हमारी है, वो बोर्ड साबित नहीं करेगा बल्कि आवेदक जो क्लेमेंट है उसको साबित करना होता था। ये बहुत सारी ऐसी डेफिशिएंसी थी, जो कमियां थी, उसको दूर करने का प्रयास इस संशोधन बिल में किया जा रहा है। अभी आप कहेंगे जिस तरह से कांग्रेस ने, हमने ये चीज जरूर कहा है जो कि 2006 में सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है उसी को आधार मान करके, क्योंकि उसमें भी रिकमेंडेशन था जो कि वक्फ बोर्ड के अंदर में आप अमेंडमेंट करें, संशोधन करें, क्योंकि कुछ खास वर्गों का जिस तरह से इस बोर्ड के ऊपर में कब्जा है, कहीं ना कहीं पारदर्शिता इसमें नजर नहीं आ रही। उसी पारदर्शिता को बेहतर करने के लिए, उसी तरह के संशोधन करने के लिए हमने इसका प्रयास किया है। संसद के अंदर में कानून मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्री, उन्होंने बिल्कुल अच्छी तरह से उनको समझाया है, चाहे विपक्षी दल हो। जेपीसी के अंदर में जो बात है जाने की, निश्चित तौर पर बिल को जेपीसी के अंदर में गया है सारे पक्ष, जबकि इससे पहले भी जो कंसल्टेंसी प्रोसेस था वो पूरे देश के अंदर से, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, हर जगह से जो कंसल्टेंसी प्रोसेस था, सबने अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन, अपनी अपनी बातें इस तरह से यहाँ पर रखी हुई थी। उसी को आधार बना करके ये आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। जेपीसी के अंदर में सब अपनी बात रखेंगे और निश्चित तौर पर जो समाधान होगा, जो बेहतर होगा, जो संशोधन होगा, उसके ऊपर में विचार करके इस बिल को लाया जाए।